हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए अपन इस क्लास में अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहले जो गाउस का नियम के जो अनुप्रयोग है वो पहला है कि अनंत गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। तो माना कि यहाँ पर एक एल लंबाई का, ये देखो एल लंबाई का कोई आवेशित तार है, ठीक है। इस पर कोई आवेश है धनावेश, इस पर कोई धनावेश है, मतलब इस पर धनावेश उपस्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई है एल। तो यहाँ पर इससे कोई स्मॉल पी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपन दिशा ज्ञात कर लेते हैं इसमें कि इस आवेशित तार के कारण, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो पहले कंडीशन में अपन करते हैं दिशा ज्ञात करना। अब देखो ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है, इसकी लंबाई मान लो कितनी, एल मान लो, ठीक है। अब इससे इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, या इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस पे ज्ञात करनी है। लेकिन तीव्रता ज्ञात करने से पहले अपन इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो देखो यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए कि माना कोई बिंदु P है, ठीक है। अब यहाँ पर दो अल्पांशों की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश ये वाला ले लिया, दूसरा अल्पांश अपन ने ये वाला ले लिया। ये अल्पांश ले लो A1 और ये वाला कौन सा ले लो, A2 ले लो, ठीक है। अब इससे देखते हैं तो ये वाला क्या है, इस बिंदु से मिलाते हैं इसको, और इस वाले को इस बिंदु से मिला देते हैं। तो ये वाला जो कोण है, ये कोण मान लो कितना, एल्फा। ये वाला कोण भी कितना होगा, एल्फा होगा, क्योंकि जो ये वाले जो अल्पांशों की दूरी है वो केंद्र बिंदु O से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी पर स्थित ये वाली दूरी क्या होगी, समान है। तो ये वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाली दूरी ओबेनिष्ठ है और ये वाले दोनों रेखाएं क्या है, बराबर है, और ये वाली रेखा भी बराबर होती है। तो ये कोण एल्फा एल्फा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाले एल्फा है, तो ये एकांतर कोण का ये भी कौन सा हो जाएगा, एल्फा। ये भी कौन सा हो जाएगा, एल्फा। तो ये वाला इस A1 का विद्युत क्षेत्र कौन सा मान लो, डेल E1 मान लो, और इस A2 का विद्युत क्षेत्र कौन सा मान लो, डेल E2 मान लो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दो दिशाएं प्राप्त हो रही है, किसकी, विद्युत क्षेत्र की। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं यहाँ पर क्या हो रही है, संभव नहीं होती। तो यहाँ पर देखो इनको घटकों में डिवाइड किया तो एक घटक कौन सा बन जाएगा, इस डेल E2 का, यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। और डेल E1 का एक घटक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसका कौन सा डेल E1 हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। और इस वाले का कौन सा, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। तो आप देखो कि यहाँ पर जो इस वाला घटक, ये वाला, इस पे एल्फा कोण है, तो ये वाला कौन सा घटक होगा, इसका डेल E2 cos एल्फा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, डेल E2 sin एल्फा। ये वाला होगा डेल E2 sin एल्फा। और इसका ये वाला घटक कौन सा होगा, डेल E1 cos एल्फा। और ये वाला घटक कौन सा होगा, डेल E1 sin एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके देखो, आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर देखो कि ये दूरियां क्या है, बराबर है। ये दूरियां क्या है, बराबर है। ये वाली दूरी भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो डेल E1 का मान और डेल E2 का मान भी क्या होगा, समान होगा। डेल E1 का मान और डेल E2 का मान भी क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूरियां क्या है, बराबर है। आवेश भी क्या, समान रूप से आवेशित है, ठीक है। और इसका जो आवेश घनत्व वो कितना है, लैम्बडा है। तो इस पर तार पर समान रूप से आवेशित है, मतलब लैम्बडा घनत्व है, तो वो डेल E1 डेल E2 का मान भी क्या होगा, यहाँ पर समान होगा। लेकिन यहाँ पर देखो अभी डेल E2 sin एल्फा और डेल E1 sin एल्फा दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और विपरीत होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगी, ठीक है। क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, और परिणामी क्या है, समान है। क्योंकि डेल E1 डेल E2 का मान क्या है, समान है, और दिशा में क्या है, विपरीत होने के कारण डेल E1 sin एल्फा डेल E2 sin एल्फा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर देखो डेल E1 cos एल्फा और डेल E2 cos एल्फा दोनों की दिशा क्या है, सेम है, और सेम होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जो ये वाली क्या दिशा क्या करेगी, इस अनंत रेखीय आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से इससे सिद्ध होता है कि जो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो तार की लंबाई की क्या होती है, लंबवत दिशा में होती है। क्योंकि ये लंबाई की अनुदिश दिशा होती है, और ये वाली दिशा कौन सी होगी, तार के, ये वाली दिशा होगी लंबवत होगी। ये तार की लंबाई है, तो ये वाली दिशा होगी वो कौन सी होगी, लंबवत होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है, इस दिशा में आ रही है, जो कि तार की लंबाई के लंबवत है। इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई वो कौन सी आ गई, लंबवत आपके पास आ गई है, ठीक है। लेकिन अब आप ज्ञात करते हैं तीव्रता की, तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन ज्ञात करते हैं अपन, इसकी तीव्रता, दिशा तो ज्ञात हो गई,
लेकिन इसकी क्या ज्ञात करते हैं, तीव्रता भी ज्ञात करते हैं हम साथ में। तो देखो तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास एल लंबाई का ये तार था, आवेशित तार, ठीक है, इसके चार इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अपन एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई व स्मॉल आर त्रिज्या के एक बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। बेलन की एक क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये कल्पना कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर इस पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। आवेश घनत्व कितना है इस पर, लैम्बडा। तो इसके अंदर जो आवेश होगा, या जब जब इसका आवेश घनत्व, जब इसका आवेश घनत्व कितना लैम्बडा हो, तो एल लंबाई पर, इसकी एल लंबाई पर टोटल आवेश कितना होगा, टोटल आवेश कितना होगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा स्मॉल एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अतः गाउस के नियम से, गाउस के नियम से पारित विद्युत प्लस का मान क्या होगा, पारित विद्युत प्लस का मान क्या होगा, विद्युत प्लस का मान क्या होगा। तो आप जानते हो विद्युत प्लस का मान कितना होगा गाउस के नियम से, क्यू बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5 बराबर आपके पास क्यू का मान कितना है आपके पास, लैम्बडा एल अपॉन क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, क्या दे दो, समीकरण नंबर 1। तो गाउस के नियम से पारित विद्युत प्लस का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसी के साथ अपन क्या निकालते हैं कि गाउस के अनुप्रयोग से उसकी गाउस के नियम की दिशा निकालते हैं। ये गाउस के नियम से निकाले, लेकिन अपन निकालेंगे क्षेत्रफल की उससे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तीन पृष्ठ हो गए इसके। पहला पृष्ठ S1, दूसरा पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये S2, और ये कौन सा हो जाएगा, S3। अब आप जानते हो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, किधर होती है, तार की लंबाई के लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इसमें इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर E1 की दिशा हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली इसकी कौन सी हो जाएगी, E2 की दिशा हो जाएगी। और ये वाली कौन सी हो जाएगी इसकी, E3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पृष्ठ है वो कौन सा हो जाएगा, डेल S1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डेल S1। और ये वाला कौन सा हो जाएगी, इसमें डेल S2 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, डेल S2, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगी, इसका मतलब एक पृष्ठ का हो गया, पृष्ठ का अभिलंब की दिशा होगी डेल S1, और इसके पृष्ठ की दिशा होगी डेल S2, और इसके पृष्ठ की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी डेल S3। अभिलंब की दिशा है ये, ठीक है। नहीं डेल S1 ये वाला है, डेल S1 हो जाएगा, और डेल S3 हो गया, और डेल S2 हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा, डेल S1 हो जाएगा। अतः गाउस के विद्युत प्लस का मान कितना हो जाएगा, अब इसके पृष्ठों से नाम से विद्युत प्लस का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान अतः बेलनाकार पृष्ठ से, बेलनाकार पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर तीन पृष्ठ है, तीन पृष्ठ का टोटल फ्लक्स क्या होगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पहले पृष्ठ है, पहला पृष्ठ में डेल S1 व E1 दोनों क्या है, लंबवत है, दोनों क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री पे है, दोनों लंबवत है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेल S2 व E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। एक ही यहाँ पर क्या है, एक ही दिशा में है। जबकि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर थर्ड पृष्ठ है, तीसरा पृष्ठ है, उसमें E3 और डेल S3 दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, वो लंबवत है। पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में क्या है, तीसरे पृष्ठ पे क्या है कि E2 व डेल S3 की दिशा क्या है, लंबवत है,
इसे क्या है, लंबवत है। अब लंबवत होने का अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फाइव बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर S1 के लिए, कौन से के लिए, S1 के लिए, तो E1 और E1 वेक्टर डॉट डेल S1 वेक्टर, यहाँ पर देखो E1 और डेल S1 वेक्टर प्लस फाइव टू का मान S2 E2 वेक्टर डेल S2 वेक्टर प्लस थर्ड फर्स्ट S3, यहाँ पर क्या हो जाएगा E वेक्टर डॉट डेल S3 वेक्टर, तीसरे वाला प्रश्न। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इसको सोल्व करोगे आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास फाइव बराबर, आप जानते हो कि यहाँ पर A1 और डेल S1 क्या है, दोनों क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन E डेल S cos 90 प्लस यहाँ पर सेकंड प्रश्न पे क्या है, दोनों क्या है, समांतर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये S1 ये कौन सा गया S2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ये S3 प्रश्न है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E डेल S, ये E1 था, डेल S2 डेल S और cos 0, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा E डेल S cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, थर्ड फर्स्ट पे दोनों लंबवत है एक दूसरे के। तो ये कौन सा प्रश्न 3, तो आप जानते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान 0, क्योंकि cos नंबर का मान कितना होता है 0, और यहाँ पर क्या होता है E ds, फाइव बराबर क्या हो जाएगा E डेल S आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 0, तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन E डेल S आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपके पास ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो अब आप इसको सोल्व करोगे आगे, तो देखो फाइव बराबर क्या आ जाएगा आपके पास E का बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल S, तो आपके पास फाइव बराबर क्या आ जाएगा E, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू आपके पास डेल S का समाकलन करोगे तो कितने क्षेत्रफल होगा टोटल बेलन का, तो 2 पाई r l हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई r l हो जाएगा, क्योंकि r इसकी त्रिज्या, l इसकी क्या है लंबाई। तो E का फाइव का मान कितना आ जाएगा आपके पास, तो फाइव का मान कितना आ गया आपके पास, फाइव का मान कितना आ गया E 2 पाई r l, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2, अब देखो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स का मान है, और यहाँ पर किसका मान है, विद्युत फ्लक्स का मान, ये गाउस के नियम से और ये नॉर्मल नियम से ज्ञात किया है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करोगे E 2 पाई r l बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो l से l कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो इसको और आगे सोल्व करते हो, अगर 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर इंटू 2 कर देता हूँ यहाँ पर अंश और हर को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r हो जाएगा। तो आप जानते हो 1445 नॉट का मान कितना होता है k होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर इसका 1445 नॉट का मान कितना हो जाएगा k और लैम्बडा अपॉन स्मॉल r, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास। अतः तो यहाँ पर देखो इस बेलन के कारण अनुप्रयोग की आवश्यकता के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर होगी विद्युत अनुपात किसके 1/r के। तो यहाँ पर देखो कि r का मान बढ़ेगा तो e का मान क्या होगा कम होगा, तो इस तरह से कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास गाउस के नियम से अनंत रेखा आविष्कार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो पहले तो आपको दिशा ज्ञात करेंगे, तो दिशा तो क्या होती है इसकी लंबवत होती है, जो अपन ने क्या किया घटकों में डिवाइड करके उसको सोल्व किया है। और यहाँ पर क्या निकाली फिर दूसरी अपन ने तीव्रता, और तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो तार था तो उसमें अपन जितनी दूरी ले लेते हैं उस बिंदु की उतनी त्रिज्या का क्या ले लेते हैं एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये बेलनाकार गाउस के प्रश्न के कारण निकाला है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।